Welcome friends. In this tutorial we will discuss about the pathological ECG in arterioventricular block type 1. ओके एक्चुअली देखिए जो हमारा जो ऑरिकल वेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है ये हमारे तीन तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. बट इन दिस वीडियो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द टाइप 1 टाइप ऑफ arterioventricular block. Okay, so before moving on the type 1 block, I want to tell you a brief facts regarding to the happening in the arterioventricular block. Okay, so देखिए हमारा जो हार्ट होता है, हमें पता है हार्ट में हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जैसे एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश एंड पुरकिंजी फाइबर्स. तो जो स्पेशलाइज्ड जो हमारे कार्डियक टिश्यूज होते हैं उनको मैंने अलग से केवल यहाँ पे दिखाया है, एसी नोड, एवी नोड एंड बंडल ऑफ फिश एंड पुरकिंजी फाइबर्स. ओके, सो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एज वी नो डैट जो हमारा एसी नोड से हमारे कार्डियक इम्पल्स जनरेट होते हैं वो हमारे सीधे ऑरिकल्स में, ऑल ओवर ऑरिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर एवी नोड में आके कन्वर्ज होते हैं. फिर जो एवी नोड है फिर वहाँ से हमारा जो है वेंट्रिकल्स में इनकी एंटरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ फिश एंड ये फाइनली पुरकिंजी फाइबर्स के माध्यम से पूरे ऑल ओवर वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, तो देखिए हमारा जो ऑरिकल वेंट्रिकुलर ब्लॉक है ये क्यों होता है, ये एक्चुअली का जो डिफेक्टिव जो कॉजेटिव एजेंट है वो इसका ये होता है कि जो कंडक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे ऑरिकल से वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, मीन्स एवी नोड एंड बंडल ऑफ इनिशियल बंडल ऑफ फिश, इनमें अगर डिफेक्ट कोई हो जाए तो ये जो कंडक्टिव जो हमारा जो कार्डियक इम्पल्स जो एसी नोड जो जनरेट कर रहा था वो जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि उसका जो रीज़न है वो जो उसको ट्रांसमिशन करने वाला किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एवी नोड एंड इनिशियल बंडल ऑफ फिश. तो जब इनमें जब डिफेक्ट हो जाएगा है ना, डिफेक्ट हो जाएगा इनमें, तो जो कार्डियक इम्पल्स जो यहाँ से हमें जनरेट होंगे वो इनका ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा. ओके, तो जो इनका जो डिफेक्ट होता है डेट इज़ एवी नोड एंड इनिशियल बंडल ऑफ फिश, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? तो कॉज हमारे बड़े ही सिंपल है जो कि जो इस पैथोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हैं जैसे हमारे सबसे पहला इन्फ्लेमेशन. जैसे अगर हमारा कोई भी इन्फेक्शन या ड्रग एक्शन के चलते हमारा इन टिश्यूज़ में है ना कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसका जो ट्रांसमिशन का जो फंक्शन है ये एबनॉर्मल हो सकता है. दूसरा हमारा जैसे एसिचेमिया है ना, ब्लड की शॉर्टेज, अगर इसमें ब्लड की शॉर्टेज हो जाए तो इनके सेल्स जो है इनकी डाइड होने लगेंगी और ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. दूसरा हमारा जैसे एक्सट्रीम स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व. ओके, मतलब वैगस नर्व मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्व. हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो हमारे होते हैं वो उनका जो ये हार्ट के रेट को स्लो कर देती हैं, और इनका जो चीफ टारगेट पॉइंट होता है वो उनका क्या होता है, कंडक्टिव टाइप ऑफ सेल्स, कंडक्टिव एंड एसी नोड सेल्स. तो इनमें जो है ये इस कुछ कॉजेटिव एजेंट हैं जिसके चलते ये जो एवी ब्लॉक है ये हमारा हो सकता है. ओके, तो देखिए हमारा एवी ब्लॉक में हमारा एक बहुत अच्छा फिनोमिना या बहुत यूनिक फिनोमिना और इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है जिसको मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एंड दैट इज़ हमें पता है, देखिए हमें पता है कि जो एसी नोड होता है उसके बाद एवी नोड पेसमेकर का काम करता है, उसके बाद बंडल ऑफ फिश एंड फिर पुरकिंजी फाइबर्स. हमें ये पता है एसी नोड का डिस्चार्ज रेट कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट, इसका 40 to 60 बीट्स पर मिनट, एंड इन दोनों का लगभग हमारा होता है 15 to 30 बीट्स पर मिनट. देखिए जब ये एसी नोड जब हमारा प्राइमरी पेसमेकर काम जब कर रहा होता है तो इनका ये जो बाकी के जो हमारे ऑटोमेटिक जो जिनमें ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियली जो पेसमेकर काम कर सकते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियली पेसमेकर का काम कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसी नोड दे आर बीइंग सप्रेस्ड. ओके, मतलब इसका क्या हुआ कि जो एसी नोड की देखो वर्किंग कैपेबिलिटी 72 बीट, एक मिनट में 72 बीट्स पर मिनट काम करने की, मगर इन लोगों की जो है ये 40 to 60 एंड 15 to 30 मतलब एसी नोड से कम है. तो जब एसी नोड जब हमारा कार्डियक इम्पल्स जनरेट करेगा तो जो हर एक जनरेट किया हुआ एक्शन पोटेंशियल इसको वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र करना ही करना है. तो इस पे जो इनकी जो नॉर्मल रिदम जो है, नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है. मतलब ये जल्दी एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट करेगा और इसको जल्दी जो है
अपने को अपने थ्रू से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब जो इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उससे इसको कई ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बॉस के अंडर में हो जिसके काम करने की क्षमता 100 वर्क पर डे है, ठीक है, और आपके काम करने की क्षमता जो है वो 40 वर्क पर डे करने की है, तो ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़्यादा काम करो, है ना, क्योंकि ये इनका जो वर्किंग टेंडेंसी है 100 वर्क पर डे और आपकी 40 वर्क पर डे, तो आपके ऊपर लोड पड़ेगा, ऑब्वियसली आपके ऊपर काम का दबाव पड़ेगा, आप जल्दी काम करोगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जो है इंटरनली जो है हमेशा एग्जॉस्टिव स्टेज में रहोगे, मतलब एग्जॉस्टिव रहोगे मगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं करोगे। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी होता है, जब एसिड हमारा होता है तो इनके ऊपर वर्कलोड पड़ता है मगर वो इतना नहीं होता कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकें, मतलब इस चीज़ को रिवील कर सकें, कोई पैथोलॉजी डेवलप कर सके, इतना वो नहीं होता, वो काम करते रहते हैं। और जैसे ये हमारे मान लीजिए कि जैसे ये हमारा हटा लिया, मतलब बॉस अगर जैसे हमारे हट जाते हैं, है ना, या फिर आप मान लीजिए आपको फ्री कर दिया गया कि आप जो है अपने हिसाब से आप काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि जैसे आपको ऑर्डर मिला कि आप अपने आप से आप काम कर सकते हैं तो आप तुरंत अपने 40 वर्ड पर डे के हिसाब से जो नेचुरल कैपेबिलिटी है तुरंत आप उसमें उस रेंज में आप काम करने लगोगे। ऐसा नहीं, आप थोड़ा रेस्ट लोगे, आप सोचोगे कि यार अभी तो मैं हटा हूँ, ठीक है, अभी तो मैं फ्री हुआ, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर जो है अपना जो है काम शुरू कर देंगे। आप ऑब्वियसली आप ऐसी थिंकिंग रखते हो, है ना, और ऐसा आप होता भी है। तो सेम जो हमारे ह्यूमंस के बीच में जो होता है, सेम फिनोमेना हमारे इस यहाँ पे भी होता है कि जैसे हमारे एसी नोड हमारा ख़राब होता है तो तुरंत ये एवी नोड हमारा पेस मेकर काम नहीं करने लगता, एटलीस्ट इसका 5 to 30 सेकेंड इसका डिले होता है, ठीक है। मतलब जैसे एसी नोड हमारा बेकार हुआ, कोई एब्नॉर्मलिटी आई, है ना, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके 15 से 30 सेकेंड बाद जो है हमारा एवी नोड जो है वो अपना जो है इस सेकेंडरी पेस मेकर काम काम करने लगता है। तो ये जो फिनोमिना है कि मतलब तुरंत ना होके, है ना, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद सेकेंडरी पेस मेकर का डेवलप होना, व्हेन प्राइमरी पेस मेकर गेट डैमेज, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ओवर ड्रिवन सप्रेशन। ओके, ओवर ड्राइवन सप्रेशन बोलते हैं। मतलब ये तुरंत जो है हमारा एवी नोड तुरंत अपने आप को मतलब वर्क नहीं करने लगेगा, उससे कम से कम जैसे डैमेज हुआ उसके 15 से 30 सेकंड बाद जो है ये अपने आप को पेसमेकर की जगह रखता है। मतलब पेसमेकर जो ऑटोमेटिसिटी जो है हार्ट के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करता है, और उस दौरान जो है ये अपने आप को जो इंटरनली जो इसके ऊपर सब एग्जॉस्टिव स्टेज में जो एग्जॉस्टिव फंक्शन ये परफॉर्म करा था उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, इसमें पूरा अपनी नेचुरल टेंडेंसी में जो है काम आने की ये प्रक्रिया करता है विद इन दिस 15 to 30 सेकेंड। और जैसे ये हमारा नॉर्मल उसका मेटाबॉलिक पॉइंट अचीव हो जाता है, फिर ये अपने में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा फिनोमेना है जिसको हम आगे जो कि हमारे यूज़फुल रहेगा हमारे टाइप्स को पढ़ने में, आगे जो हमारे टाइप सेकंड टाइप 2 आएंगे। ओके, सो हम टाइप फर्स्ट की बात करें तो उसमें देखिए होता क्या है कि सिंपली जो हमें पता है कि ईसीजी में पी क्यू आर एस एंड टी ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल होती है, जिसमें हमारा जो ये जो पोर्शन होता है ना नॉर्मल ईसीजी में, ये हमारा एवी नोडल डिले कहलाता है, ठीक है। तो इसमें टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारे जो कार्डियक इम्पल्स जो हमारे एवी नोड की तरफ कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, इन पैथोलॉजी के चलते इनमें डिले और ज़्यादा हो जाता है। मतलब अब इनके सेल्स काम करना बंद कर दिए, तो काम जब करना बंद कर दिएंगे तो इनका क्या होगा, जो ट्रांसमिशन का जो काम है, कंडक्शन का जो काम है वो और स्लो हो जाएगा। तो इसी के चलते जो कार्डियक इम्पल्स को ज़्यादा टाइम लगता है ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में आने में, है ना, एवी नोडल जो डिले है वो उनका बढ़ जाता है। तो इसी के चलते हम देखते हैं कि जो हमारा जो ये जो सेगमेंट है पी आर इंटरवल या फिर पी क्यू सेगमेंट, इनमें इनकी लेंथ बढ़ जाती है। बाकी जो क्यू आर एस और वेंट्रिकल्स का जो हैपनिंग है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं जितना जो है जो वेंट्रिकल का हिस्सा है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। फ़र्क किस में क्या पड़ेगा, जो एवी नोडल डिले वाला है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे डिले हो गया है, ट्रांसमिशन का काम थोड़ा मतलब स्लो हो गया, तो ये जो डिले है ये जो इंटरवल है ये बढ़ जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरवल बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए इंटरवल बढ़ा हुआ है।
हर एक पी क्यू सेगमेंट या पी आर सेगमेंट, है ना। तो आप इस तरह देख सकते हैं, ये पी आर और पी क्यू सेगमेंट जो है वो इलोंगेटेड हो जाता है ड्यू टू डिलेड कंडक्शन। ये नॉर्मल ईसीजी है, और पैथोलॉजिकल जो टाइप एवी ब्लॉक है टाइप फर्स्ट का, उसमें आप देख सकते हैं कि ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो टाइप 1 में सिंपली बस हमारा होता है क्या है कि जो ये कांस्टेंट डिले होता है, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कितना भी डिले हो जाए, नहीं, फिक्स्ड जो है। आप देखोगे कि ये जो गैप है ये हर एक कार्डियक साइकिल में कांस्टेंट रहती है, मतलब इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं आती है ना। जितना कांस्टेंट डिले होता है वो इसमें दिखता है हमें। और जो टाइप सेकंड में जो हमारा ब्लॉक होता है उसका एक सब टाइप होता है, उसमें हम देखते हैं कि ये जो डिले है ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है हर एक कार्डियक साइकिल के साथ। ओके, मगर टाइप फर्स्ट में ये जो डिले होता है ये कांस्टेंट होता है। इसी तरह के इसको हम बोलते हैं टाइप 1 टाइप ऑफ एवी ब्लॉक। ओके गाइस, so in the next video we will discuss about type 2, and in the further subsequent video we will discuss about type 3. And guys, if you haven't subscribed my channel yet, then please guys subscribe my channel, because in this channel I keep posting the concept and subjects and topics related to the right subjects. Okay, thank you. And again, if you have any doubts regarding to this portion, then you can simply ask freely in my comment section. I will 100% reply to your doubt or question. Okay guys, meet you soon, bye.